हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर जीएस सेक्शन फॉर एसबीआई पीओ मेंस। ठीक है। अपने 2-3 साल के मेंस के पेपर देखे होंगे या आपने एनालिसिस देखा ही होगा कि मेंस के पेपर में जीए किस तरह से डिफ़िकल्ट तरीके से पूछा जा रहा है। तो उसी डिफ़िकल्टी लेवल के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें, तो आज वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि मेंस में पैटर्न क्या आ रहा है, एसबीआई पीओ के मेंस में जीए का पैटर्न क्या आ रहा है। तो एस बी आई पी ओ के मेंस में आ रहा है, जैसे 40 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं तो 40 में से 70% क्वेश्चन हमारे रहते हैं फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो करंट में चलते हैं। ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स, जैसे नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टैटिक जीके। ओके। तो बेस्ट सोर्स की बात करेंगे हम कि बेस्ट सोर्स कौन सा है करंट अफेयर्स के लिए, एस बी आई पी ओ मेंस के लिए। तो वैसे तो काफ़ी सारे सोर्सेस है, पर अमंग देम द बेस्ट आर, एक है मैं जो सबसे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, वो है अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर द जीएस सेक्शन एंड स्टडी आई क्यू, बोथ आर बेस्ट। पर इन दोनों को आप कंबाइन लेके पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके। तो अभी अफेयर्स क्लाउड और स्टडी आई क्यू, अब इनमें पढ़ना क्या है, एग्जैक्ट कौन से, क्या किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हमें इस साल का बजट पढ़ना है। व्हाट इज़ बजट, बजट कब आया था, बजट आया था मार्च मार्च मंथ के, मार्च मंथ में आया था। ठीक है। तो सबसे पहले बजट पढ़ना है। तो इसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है, आप सबको तो पता है कि टेलीग्राम पे फ्री मिलती है, अवेलेबल ही है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ उठानी है बजट की, और वो एक बार रीड करनी है अच्छे से। वाइल रीडिंग मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द नोट्स। ठीक है, आप उसके नोट्स बना लो, की पॉइंट जो हाईलाइटेड की पॉइंट्स रहते हैं उसके, वो आप नोट कर लो। ठीक है। उसकी रिवीजन करो, और देन एमसीक्यू वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है। यहाँ पे अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, जीए पढ़ाते हैं। उनकी एक एमसीक्यू वीडियो क्लास अवेलेबल है बजट के ऊपर, तो वो आप एक बार देख लो। ठीक है। आशीष गौतम सर। ओके। सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग। ओके। देन आता है इकोनॉमिक सर्वे। सिमिलरली सोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ हमको उठानी है, उसमें से जो भी हाईलाइटेड की पॉइंट्स हैं हमको एक नोट्स बनाने हैं, उनकी रिवीजन करनी है। एंड सेम प्रोसीजर, एमसीक्यू वीडियो फ्रॉम यूट्यूब बाय आशीष गौतम सर। ओके। क्योंकि इन्हीं इन्हीं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आपके जीए के सेक्शन में देखे जाएंगे। देन थर्ड है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये भी हमारा अफेयर्स क्लाउड, इसके जो सोर्सेस रहेंगे हमारे अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी आईक्यू मंथली पीडीएफ। ओके। तो अफेयर्स क्लाउड क्या करता है, बहुत सारे पीडीएफ देता है, करंट अफेयर्स की एक अलग पीडीएफ होती है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक मंथली पीडीएफ आती है। ये अक्टूबर मंथ की पीडीएफ है, ये कुछ इस तरह दिखती है। ओके। तो आपको ये याद रखनी है, ये आपको टेलीग्राम पे मिली जाती है, अवेलेबल इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो जो लोग परचेस करना चाहेंगे तो वो लोग अफेयर्स क्लाउड का एक उनका ऐप है, करियर्स क्लाउड करके, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो दे कैन परचेज फ्रॉम देयर। ठीक है। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक मैगजीन रहती है, जिसमें 120 पेजेस रहते हैं हर मंथ में, तो आपको एक बार ये रीड करनी है। ठीक है। और साथ में स्टडी एक्यू की मंथली मीन्स 15 डेज में एक बार मैगजीन आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, ये एमसीक्यू फॉर्म में रहती है। ओके। इसको भी साथ में आपको रीड करनी है हर मंथ की। ठीक है। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि कितने मंथ का पढ़ना चाहिए। जनरली हम 6 मंथ का पढ़ते हैं, पर अभी एस बी आई पी ओ मेन्स जल्दी हो जाएगा, इवन मतलब एंडिंग ऑफ दिसंबर, तो हमारे पास हार्डली 1 मंथ है। तो 4 मंथ्स तक का पढ़िए, पहले अभी अक्टूबर का पढ़िए। ठीक है। फर्स्ट अक्टूबर का पढ़ेंगे, उसके बाद पीछे पीछे जाएंगे रिवर्स में, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त एंड जुलाई। देन आएंगे हम नवंबर एंड दिसंबर पे। ठीक है। अगर हमारा मेंस दिसंबर में होता है तो एक हफ्ते पहले तक का जितना भी हम पढ़ेंगे, एंड उसके नवंबर का तो हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स रहेगा अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ करो आप। अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे और अभी आपको लगता है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा और आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो और 4 वीक्स की 4 पीडीएफ्स रहेंगी और उनको पढ़ो। वहाँ पे सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स दिए हैं, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स दिए रहते हैं। तो आप वो वहाँ से रीड करो। और एक इनकी टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ आती है मंथली, ठीक है, ये मंथली रहती है, ठीक है। तो इसको भी आपको रीड करना है, ठीक है। अब मैं आप देखोगे कि जितने भी मैंने सोर्सेज बताए वो ज़्यादातर कर अफेयर्स क्लाउड पे रिलाय है, बिकॉज अफेयर्स क्लाउड जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था, उसमें 33 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 40 जो अफेयर्स क्लाउड से डायरेक्टली पूछे गए थे या इनडायरेक्टली पूछे गए थे, ठीक है। पर अफेयर्स क्लाउड में वो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ में वो सारे कवर्ड थे, ठीक है। इसलिए अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ पढ़ो आप। अगर आपने अब तक डेली करंट अफेयर्स आप नहीं करते हो तो वीकली पीडीएफ अभी पढ़ लो। ये भी सेम, पहले हम अक्टूबर की पढ़ेंगे, सितंबर, अगस्त एंड जो जुलाई की करना चाहें तो करो, या फिर नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर की तो हमको करनी ही पड़ेगी, मेंस दिसंबर में ही होगा, पर वो पॉसिबल है कि 20 दिसंबर के बाद ही आपका मेंस होगा एसबीआई का, ठीक है। एंड टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर भी सेम, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ठीक है। उसके बाद बचता है बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक एंड स्टैटिक जीके, ओके। बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग रहता है, और या मतलब बहुत कुछ उसमें है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग वगैरह वगैरह, तो वो सब आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब पे कपिल काटपाल सर है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके। कपिल काटपाल सर, उनकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बैंकिंग अवेयरनेस आप वहाँ से पढ़ो। और स्टैटिक जीके की बात है, जहाँ तक स्टैटिक जीके की बात है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आप इतना पढ़ रहे हो एक सेक्शन के लिए, तो बाकी सेक्शन को भी टाइम देना है। तो स्टैटिक जीके की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करो, बैंक्स के रिलेटेड कुछ याद रख के लो। बैंक्स के हेडक्वार्टर्स 90% तो मुंबई में ही है, ओके। बैंक के हेडक्वार्टर्स, टैगलाइंस, वो आप एक बार याद कर लो। और एयरपोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फेस्टिवल्स, ओके। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स, ओके। जीआई टैग्स में जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मिलता है, जैसे राइस को अभी तमिलनाडु के एक राइस को मिला है जीआई टैग, तो उसी तरह आप ये जीआई टैग्स इतना स्टैटिक में आप कर सकते हो। बस इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यही से आपके 90% जीए सेक्शन कवर हो जाएगा। पर मेक श्योर दैट कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इससे आपको 5 to 6, 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेंगे, और हमेशा पूछते ही है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमारा मार्च में हुआ था तो ये 6 महीने के पहले हुआ था तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। एसबीआई डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आएंगे। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपके तो 40, 60%, 50% क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो ये बैंकिंग पीडीएफ जो है अफेयर्स क्लाउड की इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आपका अवेयरनेस यहीं से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्टडी आईक्यू की जो मंथली पीडीएफ आती है, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपको एक बार ओवरलुक करना है, ठीक है। पर मेक श्योर दैट कि ये सब करते समय आपकी 1 से 2 बार इसकी रिवीजन भी हो जाए। एक बार तो आप ये सब पढ़ लो, उसके बाद आपकी एक तो भी रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से आप अपना शेड्यूल अरेंज करो, इस तरह से आप प्लान्स बनाओ डे डिवाइड करके, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरह मैं कॉन्ट और रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी सेक्शन के लिए वीडियोस लाऊंगा।
So if you like, or if you found it is helpful, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.